Now, let's start reading 15th problem. मैं फिगर पहले बना लेता हूं इस प्रॉब्लम के लिए जो दिया हुआ है। इस तरह से एक फिगर बनाया हुआ है। एक स्प्रिंग से बंधे हुए दो मासेस, मास m1 और मास m2। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इंडिकेट कर दिया है और ये एंगल थीटा इंडिकेट कर दिया। दिस इज द फिगर दैट दे हैड गिवन द प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम। The block of mass m1 shown in the figure is fastened to the spring and block of mass m2 is placed against it. मास m1 तो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और मास m2 सिर्फ रखा हुआ है। Find compression in the spring in the equilibrium position. Equilibrium position पर स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा? तो इसके लिए हम सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम कहते हैं दिस टू मासेस m1 एंड m2, मैं m1g और m2g को रिजॉल्व करके ही ड्रॉ कर रहा हूं। m1g का एक कंपोनेंट इधर होएगा, m1g cos थीटा, और इस तरफ होएगा m1g sin थीटा, और इधर एक नॉर्मल रिएक्शन n1। इसी तरह से इधर m2g cos थीटा और m2g का एक और कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा m2g sin थीटा, और इधर n2, और स्प्रिंग की वजह से फोर्स एक kx। हम कहेंगे kx मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2g और kx नॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2g साइन थीटा, और x नॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2g साइन थीटा अपॉन k। Compression in the spring at equilibrium position. This is compression in the spring at equilibrium position. The answer to part A. अब उनने पूछा है the block are pushed a further distance of 2 by k m1 plus m2g। अब फर्दर जो इन्हें पुश करा जा रहा है, पार्ट बी सोचना चालू कर रहा हूं मैं। फर्दर जो x है फर्दर पुश करा जा रहा है, इनफैक्ट दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज जो मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है वह 2x नॉट दिख रहा है, और 2 by k ऑफ m1 प्लस m2g साइन थीटा। दिस इज एम्पलीट्यूड, फर्दर उसको पुश करा जा रहा है अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड, और उसके बाद में रिलीज कर दिया जा रहा है, तो वो SHM करने लगेगा। फाइंड द पोजीशन व्हेन द टू ब्लॉक सेपरेट। व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के समय कॉमन स्पीड क्या होगी, और अब दोनों ब्लॉक के सेपरेशन की कंडीशन मैं कहता हूं, जब वो फिर वापस ऊपर जाना चालू करेंगे तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 0 होएगा। जब वो सेपरेट करेंगे तब मैं सिर्फ m2g को देखता हूं, m2 ब्लॉक को देखता हूं, सेकेंड ब्लॉक को। इसमें एक फोर्स ऐसे लगेगा m2g cos थीटा, जो हमेशा लगना है, m2g sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n2। ये फोर्सेस तो ऐसी कैसी रहना है। अब when they separate, let us say अपने मीन पोजीशन से x से डिस्प्लेस्ड है इस तरफ,
तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा होगा और इस पर इस ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं इसको। इस ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। दिस इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। मैं कहता हूं आई कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन इन दिस मैनर। m2g sin theta minus normal reaction would be equal to ma, or acceleration at any time, इसका मैं ओमेगा स्क्वायर और लिख देता हूं। ओमेगा स्क्वायर फॉर दिस सिस्टम वुड बी k बाय m। k तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा और m की जगह m1 प्लस m2 ही लिखा जाएगा, और एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट at any displacement x would be given by omega square x. Acceleration is minus omega square x at any point. तो मैं इधर से लिख देता हूं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m2g sin थीटा माइनस ma, और दिस नॉर्मल रिएक्शन इज m2g sin थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। इधर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखना है क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने इंडिकेट कर दी है और उसकी वजह से माइनस साइन ऑलरेडी लगा दिया है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब फाइंड द पोजीशन इन द टू ब्लॉक सेपरेट। अब ये दोनों ब्लॉक सेपरेट कब करेंगे वह पोजीशन हमें बतानी है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 कर देता हूं व्हेन द टू ब्लॉक सेपरेट्स, और उसके लिए जो x है वह डिटरमाइन कर लेता हूं m2g sin थीटा इफ दे सेपरेट normal reaction between them must be 0 minus m omega square x, और इसको मैं x dash लिख देता हूं। so that x dash would be equal to m2 cancelled g by omega square, g by omega square साइन थीटा। ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख दूंगा, दैट एक्स डैश वुड बी इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2g बाय k into sin theta. This is x dash. Find the position when the two blocks separate. अब position would be ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन से इस तरफ है। मीन पोजीशन मतलब कंप्रेस्ड तो इतना है ही, और इससे दिस इज इनफैक्ट इक्वल टू x नॉट। तो मैं कहूंगा इट्स this much from mean position or x naught from mean position. This much elongation
elongation from mean position. अब इसे डिस्क्राइब करने के लिए मैं ऐसे कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर रिलीज जो कहा जाएगा, दैट वुड बी 2x0 और 2x0 प्लस 2x0 पर तो यहां मीन पोजीशन पर आया, प्लस x0, दैट इज इक्वल टू 3x0 फ्रॉम रिलीज. रिलीज करने के बाद 3x0 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वह छोटे ब्लॉक को छोड़ेगा. Find the position where two blocks separate. Here the two blocks would separate. And what is the common speed of block at the time of separation? At the time of separation, इनकी common speed निकालने के लिए we apply energy conservation. यह तो B पार्ट का आंसर है, तो आंसर टू B पार्ट. अब C पार्ट मैं इधर सॉल्व कर देता हूं. At this position, they had asked what is their common speed. अब common speed निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन में हमको 2-3 चीजें काउंट करनी है. पहली बात कि जब उसको रिलीज करा गया तब उस सिस्टम के पास थी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी. कितनी पोटेंशियल एनर्जी? भाई ऑलरेडी इतने से वह कंप्रेस था मीन पोजीशन पर, और फर्दर उसको 2x0 से कंप्रेस करा गया. तो इस इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के 3x0 स्क्वायर. इनिशियली सिर्फ यह पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग के पास. दोनों मास रेस्ट पर थे और यह पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन थी. अब जब रिलीज करा और ये दोनों ब्लॉक आगे मूव करने लगे तो 3 तरह की एनर्जी बढ़ेंगी. एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तीसरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी. तो जब दोनों रिलीज कर रहे हैं तब फर्दर वह 3x0 से मूव कर रहा है. 3x0 से जब वह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, 3x0 से सिस्टम जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हाइट में जो इंक्रीमेंट आएगा दैट वुड बी 3x0 साइन थीटा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा m1 प्लस m2g इंटू 3x0 साइन थीटा. दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इंटू इस समय पर एलोंगेशन है x0 स्क्वायर. हम यह इक्वेशन लिखेंगे और अब इसे हम सॉल्व करेंगे. दिस इज 9/2 और 9kx0 square by 2 and this 1. So this becomes 9 minus 1, 8/2, 4kx0 square. I'll write it like this: 4kx0 square is equal to m1 plus m2 into g into 3x0 sin theta plus half m1 plus m2 v square. Solve it for the value of velocity. In order to get the value of velocity, इसे आप solve कर दीजिए. This is the velocity when the two blocks would separate. यह सेपरेट होने की कंडीशन हमने निकाल ली है और यह हमने एनर्जी कंजर्वेशन के द्वारा वह इक्वेशन लिखी है.
जिससे हम वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, डायरेक्टली सॉल्व होती दिख रही हो। एक्स नॉट की जगह पर सिर्फ यह सब्स्टिट्यूट करना होगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सॉल्व करके चेक करें, पूरा सॉल्यूशन को नोट डाउन करें और विल सॉल्व 19th प्रॉब्लम। मैं एक बार और समझा देता हूं बस इसको कि मैंने क्या क्या करा है। आई होप यह फ्री बॉडी डायग्राम पूरा क्लियर है। m1 प्लस mg को मैंने रिजॉल्व करके लिखा m1g प्लस m2g cos थीटा और m1g प्लस m2g sin थीटा और n1 n2 और इधर इसका स्प्रिंग जो कंप्रेस्ड होगी इसका स्प्रिंग फोर्स के x नॉट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में के एक्स नॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2g sin थीटा, तो x नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर यह इतनी कंप्रेस्ड होगी। फर्दर इसको कंप्रेस करा गया 2x नॉट से, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2x नॉट, दिस इज द एम्पलीट्यूड। इससे ओमेगा स्क्वायर भी लिख दिया हमने, किसी भी समय पर एक्सीलरेशन दिया होगा। अब दोनों सेपरेट करेंगे, इसके लिए सिर्फ हमने m2g को कंसिडर करा है, ये मास m2 को कंसिडर करा है और मास m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, m2g cos थीटा, m2g sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n2 और एक इन दोनों ब्लॉक के बीच का एक नॉर्मल रिएक्शन n। अब जब यह एक दूसरे को छोड़ने की बात चलेगी तो क्या होगा कि यह पहले तो अपने मीन पोजीशन पर आएगा और मीन पोजीशन से फर्दर आगे जाएगा और फिर जब लौटेगा तो उस समय पर दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। तो उस समय पर डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्सीलरेशन इस तरफ, यह छोड़ने की कंडीशन इस पर छोड़ सकता है वह, क्योंकि इधर m2g यह इक्वेशन लिखी जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कम होता है और ये नॉर्मल रिएक्शन कम होते हुए जब 0 हो जाए तो छोड़ने की कंडीशन बन गई। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए पहले जनरलाइज इक्वेशन लिखी, दिस इज अ जनरलाइज इक्वेशन यहां तक। फिर इधर से मैंने छोड़ने की कंडीशन इधर लिखी, इफ दे सेपरेट नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी 0, तो यह x डैश की वैल्यू आ गई और x डैश की वैल्यू x नॉट दिखने लगी। तो जब वह अपने मीन पोजीशन पर इतनी इलोंगेटेड होगा तो वह छोड़ेगा और पॉइंट ऑफ रिलीज से 3x नॉट की दूरी पर होगा तब वह छोड़ेगा। और फिर एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख दी मैंने। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखना, इसको बड़े ध्यान से देखो। इनिशियली जब सिस्टम को रिलीज करा तब काइनेटिक एनर्जी 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब 0 मान ली और स्प्रिंग की सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हुई। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। उस समय पर स्प्रिंग कितनी कंप्रेस्ड है, मीन पोजीशन पर x नॉट और फर्दर 2x नॉट, तो 3x नॉट से कंप्रेस्ड है। और यह इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और वह तीनों इक्वेशंस लिखी, वह तीनों expressions लिखे, and there is an equation. We solve them to get the answer. Now start reading 19th problem.